प्रश्नावली 8.1 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 9वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो सामने क्या लिखा है यहाँ पे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिख रहा है सभी को? क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, इसका मान निकालना आपको, और कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ पे ये बी समकोण। ठीक है, बी को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा जहां समकोण बनता है। अब यहां पे आकृति बन गई आपकी। अब लिखो यहाँ पे हल। दिया में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिख दोगे? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण कौन सा समकोण है इसमें? हाँ, जिसका बी अब इसके आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। यदि क्या दिया हुआ है? tan बराबर कितना? ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/3 तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब इसमें हम सभी को पता है कि कौन सा मान tan का है। यहाँ पे tan लिखा है, तो tan का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा बेटा? ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस आकृति में दर्शाएंगे कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा a, तो a के सामने की भुजा क्या कहलाती है? बताओ जल्दी से। हाँ, a के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। मतलब ये लंब रहेगा, तो आपको यहाँ पे लंब क्या है? यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1। अब इसके अंदर यहाँ पे आधार लिखा है, आधार कितना है? कर्णी 3, तो ये आ जाएगा आपका कर्णी 3। क्लियर हुआ सभी का? अब आपको ये भुजा निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा दी हो और तीसरी अगर निकालना है तो क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस अब पाइथागोरस में क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है बेटा? AC। तो लिख देंगे यहाँ पे AC, AC का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मान रखो बेटा यहाँ पे AC का मान क्या है आपके पास? नहीं है, निकालना है आपको। अब बताओ AB का मान कितना दिया आपको यहाँ पे? कर्णी 3, तो ये आ गया आपका कर्णी 3। ऊपर कितने की घात है बेटा? 2 की, प्लस आप क्या लिखा है यहाँ पे? BC, और BC का मान कितना है यहाँ पे? 1, तो ये आ गया 1। ऊपर कितनी घात चल रही है? 2 की। 1 के ऊपर 2 की घात लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, हालांकि नहीं लगाते। अब देखो कर्णी 3 के ऊपर 2 की घात, तो कितना इसमें क्या करेंगे? कर्णी 3 में कर्णी 3 का गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? 3। वेरी गुड, ये हो गया 3। अब प्लस 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है? AC के ऊपर 2 की घात। अब ये इस घात को हटाएंगे तो सामने कर्णी लग जाएगी अगली संख्या में, तो ये आ जाएगा 4 किसके अंदर? कर्णी के अंदर। यहाँ क्या बचेगा? AC। तो AC अब यहाँ पे कर्णी 4 को बाहर निकालो, किससे निकलेगा? 2 से, मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया AC का मान 2, मतलब आपका कर्णी कितना निकल गया? 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको क्या दिया है, निकालना क्या है? क्वेश्चन बोलो जल्दी से। साइन A कोस C प्लस कोस A। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका।
अब देखो बेटा इसमें करना क्या है, यहाँ पे लिखा है साइन ए कोस सी। अब देखो यहाँ पे एंगल में ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, मतलब दोनों अलग अलग है यहाँ पे, है ना। तो देखने का तरीका दोनों में अलग अलग रहेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन का देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा साइन, और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये देखो ये लिखा मैंने लंब बटे कर्ण, किसका मान होता है बेटा, साइन का। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए ये रहा अपना। तो ए के जब सामने देखेंगे तो जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये हो जाएगा आपका आधार। कर्ण तो जहां का जहां रहेगा, ठीक है। अब देखो रखो मान, यहाँ पे साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मीन्स यहाँ पे लंब कितना है बेटा, संख्या नहीं लिखो, पहले भुजा लिख दो पहले, ठीक है। डायरेक्ट संख्या नहीं लिखना है, पहले भुजा लिखना है। तो लंब क्या है अपना, बीसी है, तो यहाँ पे आप लिखो ऐसा बीसी बटे में कर्ण क्या है, कर्ण एसी, ठीक है। देख के बोला करो, आंख बंद करके नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा आपका बीसी और कर्ण हो जाएगा आपका एसी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे, गुना। अब यहाँ पे लिखा क्या है, कोस। क्या लिखा बेटा, कोस। अब कोस में ये देखो, ये रहा आपका कोस, और कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आधार बटे कर्ण। अब इसको देखना है बेटा, ठीक है। अब इस आधार बटे कर्ण में ये देखना है कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है। अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो लिखा जो है वो ए के नजरिए से है। अब लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, आगे सी लिखा है ना। तो अब सी से देखो, ये रहा आपका सी। अब जब सी के सामने देखेंगे तो जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब, है ना। तो यहाँ पे आप आ जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। यहाँ पे अगर सी रहे तो सी से देखना है, यहाँ पे ए रहे तो ए से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ो, तो क्या हो जाएगा बेटा, आप देखो जल्दी से, आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला बन रहा है किसका, कोस का। तो आधार क्या है बताओ जल्दी से, बीसी आधार है। तो आप लिख दो यहाँ में कर्ण क्या है, एसी। तो ये आपका आ गया कर्ण एसी। अब बीच में लगा है प्लस, तो आप लगा दो प्लस, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, यहाँ पे लिखा है कोस ए। क्या लिखा हुआ है बेटा, कोस ए, है ना। अब कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, कोस। तो कोस का मान क्या होता है ये बताओ जल्दी से, आधार बटे कर्ण। ये देखो आधार बटे कर्ण ही होता है ना। अब आधार बटे कर्ण होता है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा ए, क्या लिखा बेटा, ए लिखा है। तो अब हम देखेंगे ए से, तो ए के सामने की भुजा अब क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। तो ये हो गया आपका लंब, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब रखो मान भाई, यहाँ पे आधार क्या है आपका, ए बी, ये आधार है आपका। तो ये आ गया आपका ए बी बटे कर्ण क्या है बेटा, एसी, ये आ गया आपका कर्ण एसी। बीच में कुछ नहीं है, गुना लगाएंगे। आगे लिखा है साइन, और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लिखा मैंने लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो अब सी से देखेंगे हम लोग, तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप रखो बेटा, लंब क्या है अपने पास में, अब लंब, लंब यहाँ पे बताओ क्या है, ए बी, क्या है, हाँ चलो ठीक है, लंब ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या लिखा है, कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है। अब सारे मान निकल गए, भुजा लिख दिए। साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है बेटा। तो लंब यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, और कर्ण क्या दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा एसी, ओके। हाँ अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बीसी, बीसी का मान है 1 बटे में एसी का मान क्या है बेटा, 2, बीच में गुना। अब बीसी का मान कितना है, 1, एसी का मान कितना है बेटा, 2, बीच में प्लस। ए बी का मान कितना है, करनी 3 बटे एसी का मान कितना है, 2, फिर गुना। ए बी का मान कितना है, करनी 3, और एसी का मान कितना है बेटा, 2, ये आ गया 2। अब देखो बहुत आसान हो गया, 1 बटे 2 का गुना 1 बटे 2 में करना है। तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। तो ये हो गया 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। आगे प्लस लिखते हैं, करनी 3 में करनी 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 2 में 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/4 और 1/4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या एलसीएम आएगा बेटा इसका? हाँ देखो नीचे सेम है, एक जैसा दिख रहा है तो कोई सा भी एक 4 लिख दो। और जब नीचे सेम होता है, एक जैसा होता है, तो ऊपर जैसा का जैसा लिख दो। क्यों? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है तो 1 लिख दो। ऊपर क्या लिखा है 3, तो ये 3 है ना। अब आगे बढ़ो बेटा। अब क्या लिखा है यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया आपका 4। और बटे में भी चल रहा है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना बच रहा बेटा 1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है, देखो बेटा आगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, पहला आपने कर लिया है। अब दूसरा है, यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ जल्दी से। कोस ए साइन कोस ए के बाद में क्या लिखा हुआ है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देख के भी सही नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है, मिला लो एक बार। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, हाँ। अब कैसे करना है, जैसे कि आपने अभी पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शुरू में लिखा है यहाँ पे कोस लिखा है कोस, तो ये इस लाल बटे कप्तान में देखो ये सी मीन्स कोस, तो कोस का मान हो जाएगा क्या आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे आगे क्या लिखा है ए लिखा हुआ है, तो आप ए ये रहा अपना, ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। लिख दो भाई यहाँ पे लंब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब रखो मान बेटा, कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार क्या है यहाँ पे जल्दी से बताओ आधार क्या है। आधार ए बी है, ए बी मीन्स करनी 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने भुजा ए लिख दी थी, लेकिन इसमें भी आपको भुजा लिखना होगा। ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट। आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। तो यहाँ पे ए बी का मान हो गया करनी 3, और के मीन्स कर्ण, कर्ण का मान क्या है यहाँ पे 2, ये कर्ण है यहाँ पे 2। ओके, आगे लगाएंगे क्रॉस। अब यहाँ पे क्या लिखा है कोस, अब कोस का मान भी सेम यही होगा ना आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे देखने का नजरिया बदल जाएगा ना। यहाँ पे क्या है सी है, तो अब जब सी से जब देखेंगे तो सी के सामने की भुजा ये हो जाएगी क्या अब लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगा क्या भाई आधार। तो आप बता दो जरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार क्या है अपना आधार बताओ जल्दी से। आकृति देखो ये आधार है बीसी आधार है ना पे, तो बीसी का मान कितना है यहाँ पे 1, तो ये बीसी बराबर 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बटे में क्या चल रहा है कर्ण, कर्ण क्या है एसी, और एसी का मान कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, आगे बढ़ो माइनस। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है साइन, और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि भाई यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए के सामने की भुजा बन जाएगी क्या लंब बन जाएगी, और ये बन जाएगा आधार। ओके, तो चलो बताओ जल्दी से लंब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बीसी बराबर 1 हो गया। अब कर्ण क्या हो जाएगा एसी बराबर कितना 2, ये गुना। अब देखो साइन है तो साइन का तो लंबा टेकड़ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोण क्या दिया है सी, तो सी से यहाँ पे देखेंगे ये सी हमारा कोण है ना, तो इस कोण पास से देखेंगे तो सामने की भुजा क्या होगी लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, चलो बताओ बेटा लंब का मान क्या है यहाँ पे देखो, लंब यहाँ पे ए बी है, और ए बी का मान है करनी 3 बटे, अब उसके बाद में कर्ण है आपका एसी, और एसी बराबर कितना 2। ठीक है, आप इसको सोल्व कर दो। करनी 3 का गुना 1 में करेंगे, करनी 3 का गुना 1 में करेंगे क्या आएगा करनी 3। ठीक है, बटे 2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस आप 1 का गुना करनी 3 में करेंगे क्या आएगा वही करनी 3 है कम करनी 3 बटे में 2 दूनी 4। अब देखो करनी 3 माइनस करनी 3 बटे 4, करनी 3 बटे 4, बीच में माइनस लगा है कर दो माइनस, एल से ले लो, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, नीचे 4 है ना बेटा एक जैसा है,
जब नीचे एक जैसा है तो ऊपर भी वैसे ही आएगा ना, जैसा है वैसा। तो ये आ गया करनी 3 माइनस करनी 3, घटा दो क्या बचेगा 0, बटे में क्या चल रहा है 4, 4 से 0 भाग दें क्या आ जाएगा 4 शून्य 0। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, नोट डाउन कर लो, बहुत ही आसान सवाल है।